नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। चैत्र नवरात्र चल रहे, ऐसे में शक्ति की भक्ति ये दिन हर लिहाज से बेहद खास माने जाते हैं। इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आई। ऐसे में मां की सच्चे मन से की गई आराधना भक्तों की झोली भरने वाली होगी और इसका भरपूर लाभ तब उठाया जा सकता है जब आप कुछ उपाय कर मां दुर्गा को प्रसन्न कर सकें। नवदुर्गा के इन दिनों में आप वो कौन से उपाय हैं जिन्हें कर मां की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में अगर आप अपने कार्य क्षेत्र या फिर धन संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। यहाँ आपको कुछ वास्तु के अनुसार कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जो आप आजमा कर देखिए। मान्यता है कि इन उपायों को चैत्र नवरात्र के खत्म होने से पहले करना है। ऐसा करने से दुर्गा माँ प्रसन्न होती हैं और जातक के जीवन में धन संबंधी और कार्य क्षेत्र संबंधित सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। आइए जानते हैं कि कौन से हैं ये उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह उपाय चैत्र हो या शारदीय किसी भी नवरात्र में किया जा सकता है। ध्यान यह रखना है कि इसे नवरात्र के एक खत्म होने से पहले घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के पद चिन्ह लगा ले। यह अत्यंत शुभ होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पैर की दिशा अंदर की तरफ होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा से बरकत बनी रहती है, उन्नति होती है और लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर नौकरी या व्यवसाय में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो तो यह उपाय आपके काम का है। इसके लिए आपको करना क्या है कि नवरात्र खत्म होने से पहले अपने कार्य क्षेत्र स्थल के मेन गेट के पास किसी बर्तन में पानी भर कर रखना होगा। साथ ही उसमें लाल और पीले रंग के फूल भी डालने होंगे। ध्यान रखें कि इसे गेट की पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यवसाय या नौकरी में आ रही दिक्कतें दूर होने लगती हैं और लाभ मिलने लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में आए दिन कोई न कोई खर्चा लगा ही रहता हो या फिर घर के सदस्य हमेशा बीमार ही रहते हो तो इसके लिए ओम का चिन्ह ले आए। इसके बाद इसे घर में दरवाजे के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर लगाना है। किसी अन्य दिशा में लगाने से यह अनिष्टकारी हो जाता है और अनिष्टकारी भी हो सकता है। मान्यता है कि इसे पूर्व दिशा में लगाने से घर के बेवजह के खर्चों पर रोक लग जाती है और धन की आमद भी बढ़ जाती है। खासकर अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से घर में ही इस नवरात्र में, चैत्र नवरात्रि में आप देखेंगे कि माँ के आशीर्वाद से घर में लक्ष्मी भी रहने लगी है और अब बरकत भी होने लग रहा है। इस लॉकडाउन के काल में आप सब अपने आप को सुरक्षित रखें, परिजनों का ख्याल रखें, लोकल डिस्टेंस का आप ध्यान रखें और बेहतरी के लिए आप घर से ही रहकर जितना हो सके आप पूजा पाठ अर्चन करें, देवताओं को स्मरण करें, माता पिता की सेवा करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम। नवरात्रि का महीना हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। महानवमी और महाअष्टमी के दिन भक्त कन्याओं की पूजन करते हैं। नवरात्रि में 9 दिन मां की उपासना करने के बाद लोग देवी स्वरूप छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं। माना जाता है कि मां दुर्गा होम और दान से उतना प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्याओं की सेवा से वो प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत के बाद 8वें दिन कन्या पूजन का विधान है। जो भक्त मां के 9 दिन का व्रत करते हैं वे
नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद भी व्रत का पारण करते हैं। वैसे शास्त्रों के अनुसार अष्टमी का दिन कन्याओं के पूजन के लिए सबसे शुभ और उपयुक्त बताया गया है। कन्या पूजन से हर तरह के विघ्न और वास्तु दोष का नाश होता है। कन्या पूजन करने के लिए भी कुछ विशेष सामग्री की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि वह सामग्री क्या है। इन सामग्रियों को कन्या पूजन से पहले आप व्यवस्थित कर लें, एकत्रित कर लें। पहला जो है साफ जल, जिससे कन्याओं का पैर धोया जा सके। दूसरा है साफ कपड़ा, जिससे कन्याओं का पैर पोंछा जा सके। तीसरा है रोली, कन्याओं के माथे पर टीका लगाने के लिए, गढ़ने के लिए। चौथा है कलावा, हाथ में बांधने के लिए। पांचवा है चावल, अक्षत। छठा है फूल, आरती के बाद कन्याओं पर चढ़ाने के लिए फूल चाहिए। सातवां जो है चुन्नी, कन्याओं को उड़ाने के लिए। आठवां है फल, कन्याओं को देने के लिए। नौवां है मिठाई, कन्याओं के भोग के लिए। 10वां है भोजन सामग्री। ऐसे करें कन्या पूजन। कैसे किया जाए, आइए बात करते हैं। सबसे पहले अष्टमी या नवमी के दिन स्नान आदि करने के बाद भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। पूजा करने के बाद कन्या पूजन के लिए 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को और एक बालक को आमंत्रित करें। जब कन्याएं आपके घर में आ जाएं तो उनके आते ही जयकारा लगाना चाहिए। संभव हो तो इस कोरोना काल में घर की ही बच्चियों, परिवार के ही लोग और बच्चियां रहें तो ज़्यादा ठीक है। इसके बाद सभी कन्याओं का पैर खुद अपने हाथों से धोएं और उन्हें पोंछें। उनके माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद कन्याओं के हाथ में मौली या कलावा, जिसे रक्षासूत्र बोलते हैं, उसे बांधें। एक थाली में घी का दीपक जलाएं। दीपक के नीचे थोड़ा सा अक्षत डाल दें। शुद्ध दीपक होना चाहिए और सभी कन्याओं की आरती करें। आरती करने के बाद सभी कन्याओं को भोग लगाएं और खाने में पूरी, चना और हलवा जरूर चढ़ाएं। संभव हो तो निश्चित रूप से भोजन के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भेंट दें। आखिरी में कन्याओं का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें और उन्हें विदा करें। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए न ही किसी को आप ज़्यादा बाहरी लोगों को घर पे बुलाएं और न ही किसी के घर जाएं। ऐसा करने से नवरात्र का व्रत रखने वाले भक्तों को उतना ही फल मिलेगा जितना कन्याओं की पूजा करने से मिलता है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता को खिलाना, आज के दिन गौ माता को खिलाने से भी हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। खासकर ध्यान रहे कि माता रानी की पूजा करते वक्त घर के लोग ही रहें, घर की बच्चियां रहें, परिवार की बच्चियां रहें, तो ये उसका ध्यान रखते हुए उन्हीं लोगों को खिलाएं। और जो भी आप खिलाने जा रहे हैं, हाथ में फूल लेकर माँ को स्मरण करके आप महसूस करें कि सभी चीज़ें माँ को अर्पित कर रहे हैं और हाथ में रख के माँ को स्मरण करके वह जो है आप माता रानी को जाके गौ माता को वह ग्रास खिलाएं। देखेंगे अनुकूलता की प्राप्ति होने लगेगी। आप सब यूं ही जुड़े रहें। कोरोना काल के इस विकराल समय में आप सब अपने और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।